केंद्रीय बजट से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश भर के स्मार्ट सिटी के लिए फंड रिलीज किया, लेकिन इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ और एशिया के अत्याधुनिक शहर नवा रायपुर का नाम नदारद रहा। जबकि पिछले साल की बात करें तो इसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नवा रायपुर को 216 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। वहीं नवा रायपुर स्मार्ट सिटी घोषित भी है। बावजूद इसके इस बार एक भी रुपए स्मार्ट सिटी फंड में नवा रायपुर के नाम नहीं दिया गया है, जिसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में वाद विवाद की स्थिति भी दिखने लगी है। केंद्र सरकार द्वारा नया रायपुर स्मार्ट सिटी के लिए इस बार 1 रुपए के भी फंड रिलीज न किए जाने पर नवा रायपुर में बसाहट तेज किए जाने के प्रयासों को भी धक्का लग सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव और नाइंसाफी करने जैसे कई प्रदेश सत्ताधारी दल आरोप लगा रहे हैं। इनकी माने तो सेंट्रल पूल में धान खरीदी हो या तमाम फंड न मिलने के सभी केंद्र बड़ा दाल कर रही है। प्रदेश सरकार का शुरुआत से ही आरोप है कि केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार के साथ दूसरा रवैया अपना रही है। फिर एक बार छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रदेश के साथ दुआभेदी करने की बात कही है और कहा है कि 21,000 करोड़ रुपए अब तक रोका गया है। अब स्मार्ट सिटी का पैसा भी केंद्र सरकार ने रोक दिया है। मंत्री चौबे ने कहा कि यदि उन्हें लगता है कि यहाँ पर विकास के कार्य उस आधार पर नहीं हो रहे हैं तो इसकी चेकिंग वे करा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार इतने बड़े फंड को रोक दिए जाना बेहद निंदनीय है। मुझे लगता है कि केंद्र की मानसिकता ही छत्तीसगढ़ सरकार को पैसे देने से रोकने का है, तो उसमें आप कुछ कह नहीं सकते। छत्तीसगढ़ का हिस्से का 21,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने रोका हुआ है। अब स्मार्ट सिटी के नाम से भी रोकने का प्रयास कर रही है। हम किसानों को जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना देते हैं उसको केंद्र सरकार बोनस मान करके हमारा किसानों का पूरा पैसा रोक रही है। लेकिन हम अपने संसाधनों से सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल है, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम हो रहे हैं। अब केंद्र सरकार अपनी टीम भेज के जांच करा ले, लेकिन राज्य के हिस्सेदारी को रोकने का काम अगर केंद्र सरकार कर रही है तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आए रुपयों के सही उपयोग और इसे सही जगह खर्च करने की बात कह रहे हो, वहीं प्रदेश में बैठे विपक्षी नेता स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार स्मार्ट सिटी के फंड का दुरुपयोग कर रही है और अब तक छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शहरों का विकास करने के लिए अब राज्य सरकार के पास पैसे ही नहीं है, जिसका ठिकाना फिर से केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। वहीं राज्य सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्मार्ट सिटी फंड का पैसा दूसरे कामों में उपयोग कर रही है। जिस काम के लिए इस राशि को भेजा गया है उसे काम में ना लगाकर दूसरे कामों में लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार पर कमीशन खोरी का भी आरोप लगाया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी के पैसों का पूरी तरह दुरुपयोग हो रहा है। उसमें 60% पैसे केंद्र सरकार को देना है, 40% पैसे राज्य सरकार को देना है और स्मार्ट सिटी का एक एरिया तय किया गया है और पेरिफेरल एरिया में जो एरिया है उस एरिया से जुड़ा हुआ कोई एरिया है तो उसमें काम किया जा सकता है। परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार कंगाल हो गई है, उसके पास में शहरों के विकास करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए स्मार्ट सिटी के एरिया के बाहर उन पैसों को खर्च किया जा रहा है और उसकी बंदरबाट की जा रही है। खाली उसमें कमीशन खाने का खेल किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के बयानों पर नजर डालें तो शुरुआत से ही आरोप इनका रहा है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कई बार सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा विपक्ष के नेताओं से भी इस बारे में केंद्र सरकार से बातचीत करने की अपील की गई है। नवा रायपुर में बसाहट तेज करने की जुगत में भी भूपेश सरकार ने पहल शुरू कर दिया है, जिसमें भारी भरकम रकम भी खर्च होना तय है। ऐसे में अब फंड का टोटा राज्य सरकार के काम में बाधा पहुंचा सकता है और ऐसा लगता है कि नवा रायपुर में बसाहट में अब भी बहुत समय लगेगा। द न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तारकेश्वर साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, रायपुर।